बांग्लादेश इस प्लेनेट का एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस किया सिंस फ्रीडम। चाहे वो वॉर से नेचुरल कैलामिटी क्यों ना हो, सब कुछ झेल लिया इस कंट्री ने। 11 नवंबर 1970 मोस्ट डेडलीस्ट साइक्लोन हिट किया था इन द बे ऑफ बंगाल एंड दैट डेडलीस्ट साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। ड्यू टू दैट साइक्लोन आधा बांग्लादेश पानी में डूब चुका था, जिसके वजह से 5 लाख लोगों की जाने गए थे एंड बांग्लादेश वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। And this is the most dangerous cyclone ever happened in this planet. बांग्लादेश साउथ एशिया का एक ऐसा कंट्री है जहां huge numbers of refugees are there. Presently बांग्लादेश is dealing with 10 lakh refugees. But इतना सब कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश के लोग एंड गवर्नमेंट का हौसला कभी तोड़ नहीं पाया। Very recently बांग्लादेश होल वर्ल्ड को शॉक दिया just by presenting the GDP data. In 1960 बांग्लादेश का GDP $4.27 बिलियन से आज $416 बिलियन हो गया with 100% ग्रोथ। किसी एक टाइम बांग्लादेश को गरीब एंड कंगाल का देश बोला जाता था, आज वही बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट जस्ट 18% ओनली। एंड ये सब चीज़ एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ, दैट इज बांग्लादेश का बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आगे हम लोग जानेंगे कैसे बांग्लादेश इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया। आज एडिडास, गैप, नाइकी जैसा ब्रांड बांग्लादेश में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना आज खुद अपना टेक्सटाइल प्रोडक्ट बांग्लादेश को आउटसोर्स करता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ लेबर कॉस्ट। चाइना में आज एक लेबर का कॉस्ट $500 से $600 हो गया एंड बांग्लादेश में सेम जॉब के लिए $100 से $200 के अंदर एक वर्कर मिल जाता है। एंड आज मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक ही देश चाइना के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहता है, इसीलिए वो लोग आज 3-4 देशों में अपना प्रोडक्शन करता है। जस्ट लाइक वेरी रिसेंटली एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से इंडिया शिफ्ट किया। किसी भी कंट्री को सक्सेसफुल होने के लिए अपने देश की नेचुरल रिसोर्स को फाइंड आउट करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल ईस्ट कंट्री का तरह बांग्लादेश कोई नेचुरल रिसोर्स वाला देश नहीं है जो मिट्टी से ऑयल उठाएगा एंड सेल करके पैसा कमाएगा लाइक सऊदी अरेबिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सऊदी अरेबिया इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करके एक बूमिंग इकोनॉमी बनाया। फर्स्ट थिंग सऊदी हैज डन इज एट द वेरी अर्ली स्टेज नेचुरल रिसोर्स ऑयल को फाइंड आउट किया एंड अंडरग्राउंड ऑयल को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच के बहुत सारा पैसा कमाया एंड उस पैसे का यूज करके आगे इंडस्ट्री बनाया। बट इन द केस ऑफ बांग्लादेश ओनली चीप लेबर वाज द मेन रिसोर्सेज एंड ये चीज़ को देखते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट इस लेबर फोर्स को यूज किया अपना टेक्सटाइल रेडीमेड इंडस्ट्री में। एंड इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए मेनी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया। किसी भी बिजनेस और फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है एंड ये सब चीज़ के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। शुरू में बांग्लादेश के लोगों के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं था एंड ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट के साथ लोगों को लोन देना स्टार्ट किया। बट फंडिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के बाद और एक चैलेंजर सामने आया, दैट इज इम्पोर्ट टैक्स। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बाहर की कंट्री लाइक यूएस, चाइना, जापान से मशीनरीज इंपोर्ट करना होता था। इंपोर्ट टैक्स लगने की वजह से डोमेस्टिक प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था एंड इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चालू किया था, दैट इज रिवोकिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका मतलब ये होता है फ्रॉम नाउ बाहर का कंट्री से मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट द क्वेश्चन इज, अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा देन गवर्नमेंट का अर्निंग कहाँ से होगा। एंड उस टाइम गवर्नमेंट ने एक ट्रिक अप्लाई किया। फाइन प्रोडक्ट रेडी होने के बाद जब बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए जाएगा उस टाइम फाइन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट का कस्टम वेयर हाउस पे रखना कंपलसरी था, बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स लगा के अपना टैक्स वसूल करता था। इससे दो चीज़ का फायदा हुआ, फर्स्ट डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस कंट्रोल, सेकेंडली एक्सपोर्ट टैक्स लगने की वजह से गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिल जाना। बांग्लादेश में रहने वाला एक आम आदमी आज एक इंडियन से भी ज़्यादा पैसा कमाता है। प्रेजेंटली बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट $2,700 है, वेयर एज एट द सेम टाइम इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,300 से भी नीचे है। एंड आज बांग्लादेश हमसे कई चीज़ों से आगे बढ़ गया। इन 1971 बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिचर था एंड आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिचर है। इसी चीज़ को देखते हुए रिसेंटली एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आबिद हसन एक स्टेटमेंट ने बोला, बाई 2030 पाकिस्तान को बांग्लादेश से लोन लेना होगा। किसी एक ज़माने में फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी हेनरी किसेंजर बांग्लादेश को एक बास्केट केस बोला था। बास्केट केस का मतलब ये होता है बांग्लादेश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, होल वर्ल्ड को फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा एंड बांग्लादेश टोटली उधारी पे जिएगा। एंड ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है बाई 2030 सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, डेनमार्क इन सभी कंट्री को बीट करेगा। विद इन 50 ईयर्स बांग्लादेश आज अपनी इकोनॉमी को
ऐसी ऊंचाई पे लेके गया जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। बट हर चीज़ का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। रिसेंटली बांग्लादेश इज फेसिंग सम रियल चैलेंजेस लाइक चाइल्ड लेबर। फैक्ट्री में वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए चाइल्ड लेबर को मिसयूज किया जा रहा है। एंड बांग्लादेश की बिगेस्ट एवर थ्रेट एक ही इंडस्ट्री टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंड होना। बिकॉज टुडे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग बट टुमारो देर इज नो गारंटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल परफॉर्म। एंड प्रेजेंटली वियतनाम इज द बिगेस्ट कंपिटिटर ऑफ बांग्लादेश। कंपनीज अगर अपनी प्रोडक्शन किसी और कंट्री में शिफ्ट किया देन बांग्लादेश की इकोनॉमी विल बी टोटली कोलैप्स्ड। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।